Hey everybody, this is Tarun Kapoor starting a session on most important books and authors of 2019. These are very important books and authors which have maximum chances to be there in your exam of 2020. So let's begin the session. The first is Ayodhya, City of Faith, City of Discord, written by Valay Singh. नेक्स्ट बुक इज़ कर्म योद्धा ग्रंथ। कर्म योद्धा ग्रंथ ये जो बुक है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है और ये विवेक प्रकाशन ने लिखी है और इसको लॉन्च अमित शाह जी ने करा था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है बिकॉज ये बुक प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर बेस्ड है, तो जो इसका लॉन्च था वो अमित शाह जी ने करा था। उसके बाद है डिफाइनिंग इंडिया थ्रू देयर आइज़, सो सोनिया सिंह ने इसको लिखा है। नेक्स्ट है लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, रिटन बाय अनुपम खेर, वेरी पॉपुलर राइटर। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑटोबायोग्राफी है ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव ने लिखी है। ठीक है, स्वामी बाबा रामदेव, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। ये एडमायरल जो सुशील कुमार हैं ये मिलिट्री चीफ रहे हैं। ठीक है, जब 2001 में 1999 से 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ कौन से प्रधानमंत्री जी के ऊपर बेस्ड बुक है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के बेस्ड बुक है ये, और रिटर्न किसने लिखी है? सुशील कुमार ने लिखी है। सुशील कुमार कौन है? मिलिट्री चीफ। उसके बाद में आ जाता है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी, ये लिखी है मीनाक्षी लेखी ने लिखी है, तो यही इंपॉर्टेंट है, दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विद कृष्णा कुमार। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया, जो ये लिखी है विवेक देबरॉय ने। सो जितना भी मतलब इसके अंदर लिखा है कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है न्यू मोदी गवर्नमेंट के अंदर, तो उस बारे में ये किताब लिखी गई है। नेक्स्ट है थर्ड पिलर, ये रघुराम राजन जी ने लिखी है। ठीक है, कि हाउ मार्केट एंड स्टेट्स लीव द कम्युनिटी बिहाइंड, कि मतलब इकोनॉमी के ऊपर है, ऑब्वियसली बात है, रघुराम जी राजन ने लिखी है तो। ठीक है, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट ऊपर थॉट है ये भी इम्पोर्टेंट आ जाता है, अमर्त्य सेन जी के जितने भी कोट्स हैं, स्ट्राइकिंगली इंसाइटफुल एनालिसिस ऑफ द पेनल्टीज ऑफ नेग्लेक्टिंग द क्रिटिकली इंपॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है कोट, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ डाटा सोवनिटी एंड द परस्यूट ऑफ सुप्रीमेसी, ये विनीत गोयंका ने लिखी है, ये विनीत गोयंका है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सैफ्रोन स्पोर्ट्स, ये मनुषी सिन्हा रावल ने लिखी है। ठीक है, तो ये इस बुक से आप थोड़ा आपको आइडेंटिक मेमोरी होती है, इससे मेमोराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी इंडियाज़ इलेक्शंस। अब जो चावला हैं नवीन चावला हैं, उन्होंने ये स्टोरी लिखा है कि एवरी वोट काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ इलेक्शंस। द नेक्स्ट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, आरपीएन सिंह ने लिखी है। ठीक है, रीजनल पार्टीज कोएलिशन, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इन तीनों चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं, कोएलिशंस मतलब गठबंधन, सेंटर स्टेट रिलेशंस पता है आपको। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर्स, ये लिखी है राहुल अग्रवाल एंड भारती एस प्रधान। ठीक है, द चेंजिंग इंडिया, अब चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह जी ने लिखी है। इंडियाज़ एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड द प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, मतलब कि चेंज हो रहा है इंडिया, उसके बारे में। ये वैसे भी इकोनॉमिस्ट हैं जो मनमोहन सिंह हैं, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारी सावरकर, इकोज फ्रॉम अ forgotten past from 1833 to 1924. It is written by Vikram Sampath. Next is Indian Physical Federalism. ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ये इसके आने के भी चांसेस हैं। डॉक्टर वाई वी रेड्डी एंड जी आर रेड्डी ने लिखी है। नेक्स्ट इज वी आर डिस्प्लेस्ड, मलाला यूसुफजाई,
इनको एक अवार्ड भी मिला है, नोबल, हाँ, नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है ये भी, जिनको मलाला यूसुफ़ज़ई ने लिखा है। नेक्स्ट इज़ 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी, मतलब कि जो साउथ अफ्रीकन लेगेसी जो है, ये फ़कीर हसीन ने लिखी है। इसकी जो बुक का फ़ोटोग्राफ है मिल नहीं रही थी। नेक्स्ट है हमारा कि अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, पी चिदम्बरम है जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट इस गेम चेंजर, ये भी ऑटोबायोग्राफी है जो शहीद अफरीदी ने लिखी है। तो अभी तक हम दूसरी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं, पहले हमने अनुपम खेर जी की पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है खूनी वैसाखी। खूनी वैसाखी इज रिटन बाय नवदीप सिंह सूरी। नेक्स्ट इज कोर्ट्स ऑफ इंडिया। कोर्ट्स ऑफ इंडिया इज रिटन बाय रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस, जो हमारे चीफ जस्टिस रहे हैं। अब चीफ जस्टिस हैं हमारे ऐसे बोबड़े साहब, शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट है ओबामा द कोल ऑफ हिस्ट्री। सो ये इसके ओबामा जी के ऊपर लिखी गई है, पेटर बाकर ने ये किताब लिखी है। उसके बाद में आ जाता है, अब देखिए जो इसमें लिखा है ऊपर 44th प्रेसिडेंट। अब 44th प्रेसिडेंट, अब जो हमारे ट्रम्प हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 45th प्रेसिडेंट कौन है, तो वो 4 ऑप्शन दे देंगे, तो वो उसमें ट्रम्प आप मार्क करेंगे। तो ये भी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं पूरे विश्व के, उनका नंबर भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि लो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। उसके बाद में आ जाता है विराट द मेकिंग ऑफ अ चैम्पियन। अब ये नीरज झा एंड विधांशु कुमार ने लिखी है। नेक्स्ट है एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारा श्रीदेवी गर्ल विमेन सुपरस्टार। दिस बुक इज़ रिटन बाय सत्यार्थ नायक, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉयलेशन हैंडबुक। सो बेसिकली ये कॉयलेशन गवर्नमेंट के ऊपर ही होगी, जिसके टाइटल से पता लग रहा है। सबा नकवी जी ने ये किताब लिखी है। नेक्स्ट इज़ 10 स्टडीज़ इन कश्मीर हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स, इज़ रिटन बाय प्रोफेसर KN काशीनाथ पंडित जी ने लिखी है ये किताब। द लास्ट इज गर्ल पावर द इंडियन women हु ब्रोक द रूल्स, इट इज़ रिटन बाय नेहा जे हीरानंदिनी। So this is also very important book, have maximum chances to be there in your exam. So इतनी ही है, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोज़। एंड आप, यदि आपका ऐसा कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियोज़ चाहते हो, तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।